अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 2 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, हॉट न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई है। इंसानी हुकूक की पामाली का मामला है। मामला मुल्क के अंदर 2 नंबरी फस्तायत, जबर, बर्बरियत का है और उसके ऊपर अब तमाम तर मामलात एक ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए हुकूमत के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं। आजाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ उसके तकरीबन 48 घंटे के बाद फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने नोटिस तो ले लिया है। होगा क्या, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान में हलवतुर राजिया की जो हेजमनी है वो हमने अपनी आंखों से देख ली है। एक तरफ वो तमाम मुल्ला हजरात हैं जो सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और एक तरफ एक अदद शख्सियत है जिसने एक पुलिस ऑफिसर के ये कहने के ऊपर कि आप फलस्तीन क्यों नहीं चले जाते जाकर दिखाया है और इजरायली नेशनल फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार होकर दिखाया है। वो कौन सी शख्सियत है, ये कब वाकया पेश आया है, इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। फिर अब वो हुकूमत जो कि हिमायती बनी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे की, वजाहतें देना शुरू हो गई है। 2-3 चीजें और भी सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिली। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनकी हिमायती जमातों का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का नहीं बल्कि किसी और का नुमाइंदा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फवाद चौधरी साहब के इंतहाई अहम कमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो पहाड़िए हैं ना, ये पहाड़ से उतरे हुए लोग हैं, इनके अंदर जो रेजिलियंस है, ऐसा मादा ना होने के ऊपर तमाम अवाम पाकिस्तान के ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं, क्योंकि आपके हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। जब आपके और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं बचता है तो फिर हालात कुछ ऐसे ही होते हैं जनाब। इससे पहले कि जो कुछ फ्रीडम फ्लोटाला के साथ हुआ उसके ऊपर मैं आऊं और हमारे जो हलवतुर राजिया ने कर डाला है उसकी डिटेल शेयर करूं, जरा आपको बताते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने जो कुछ किया है वो क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इंतहाई अहम मामले के ऊपर नोटिस ले लिया है। आजाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने गहरी तशवीश और सख्त नोटिस ले लिया। आपको पता है जब सख्त नोटिस लेते हैं तो फिर क्या होता है इस मुल्क के अंदर। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की जोरदार अपील। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाए और किसी भी किस्म की गैर जरूरी सख्ती से इज्तनाब बरता जाए। उनका कहना था कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अरे ये कॉस्मेटिक किस्म का वही जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट हमने अपनी आंखों से देख लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नौबत यहां तक आई ही क्यों, जब एक ऑफिस आपके पास है वज़ारत उज़्मा का और बाकी सब लोग भी आपके साथ खड़े होकर मामलात को देख रहे होते हैं। तो ये 48 घंटे की खामोशी थी, ये बिला तात्तुल खामोशी, अगर ये ना इख्तियार की जाती तो हालात इस नौबत तक पहुंचते ही ना। तो ये क्यों किया गया? रावला कोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर हमारे रिपोर्टर्स, दोस्त, अहबाब हैं, वो सब बताते हैं कि हालात ठीक नहीं थे। और फिर उनकी जो अमन एक्शन कमेटी है उन्होंने भी सख्त ऑर्डर जारी कर दिए कि अब मुतालबात की मंजूरी का मामला नहीं है, हमने वहां जाना है और हमने बैठ जाना है, उठना नहीं है। जब हालात इस नौबत तक आ जाया करते हैं फिर नोटिस लेते हुए मेरे ख्याल में थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। बहरहाल ये हुआ। अच्छा, एक हमारे यहां पर मामलात मुल्क के अंदर ऐसे चल रहे हैं, हमें पता है केपीके के अंदर जो कुछ हुआ ऑपरेशन के नाम के ऊपर हम सब ने देख लिया। फिर आजाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ इसको पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था। वो पाकिस्तान के आम पंजाबी शहरी नहीं है, वो आम पाकिस्तानी नहीं है, वो कश्मीरी है, पहाड़ी हैं, वो नहीं रुकते भाई। ये हमें नौबत आनी नहीं देनी चाहिए। हमने क्यों मौका दिया हमारे दुश्मन मुल्क को प्रोपेगेशन करने का? ये हमें सोचना चाहिए था, हमें रियलाइज करना चाहिए था, लेकिन हमने समझ रखा है कि हर मर्तबा
जो कुछ हो जाता है, उसके बाद भूल जाया जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर अब लिहाज करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं, इस वक्त जो लेटेस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मुजफ्फराबाद की मसाजिद से ऐलानात शुरू हो गए हैं और आवाम से 2 बजे अपर अड्डा लाल चौक पहुंचने की अपील कर दी गई है। ये मुजफ्फराबाद की आवाम से अपील की गई है। तो ये हालात हैं इस वक्त जनाब। आगे चलता हूं, मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें एक अदद एसपी ने, एक अदद पुलिस ऑफिसर ने जनाब मुश्ताक अहमद साहब को, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, मुश्ताक अहमद साहब को यह चैलेंज किया था कि अगर आपको एहतजाज करना है तो जाओ फलस्तीन में जाकर मदद करो, करनी है तो वहां जाकर मदद करो। और वो निकल पड़े। और हुआ ये कि ये जो फ्रीडम फ्लोटेला था, इसका पूरा एक काफिला होता है, तो उस काफिले में जनाब मुश्ताक अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी जो जमात है उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला को इजरायली दिफाई अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर रोका और मुताद्दिद कश्तियां मुदाखलत का शिकार हुई हैं जी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख अजीज निजामी की मुबस्सर कश्ती महफूज मुकाम पर पीछे चली गई ताकि फौरी सूरत हाल की रिपोर्टिंग जारी रखी जा सके। इस इंतहाई नाजुक मरहले में आपकी फौरी हिमायत और शिरकत दरकार है, ये उनके सोशल मीडिया की जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही है। अब प्रॉपर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। अब ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, उन्होंने हलवतुर राजिया के मुंह के ऊपर जोरदार चपेड़ रसीद किया, तमाचा रसीद किया। मैं बहुत सारे उलमाए कराम, कहां है मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने तो अपने स्टेटमेंट के अंदर मुखालफत कर दी है, जो अमन मुआहदा ट्रंप का था ठीक ठाक सुना दी है। इसके अलावा बाकी कहां है, अब्दुल खुबैर आजाद साहब, अल्लामा रागिब नईमी साहब, तमाम उलमा, हाफिज नईम और रहमान साहब, तमाम उलमा इकराम कहां है? नहीं है ना। तो ये एक शख्स उन सब के ऊपर भारी है और ये शख्स ये कह गया है, ये अपने कंडक्ट से साबित कर गया है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है, टीपू सुल्तान के फरमुदात के मुताबिक। तो इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें, नीचे मैक्सिमम कमेंट्स हैं, आप कर दीजिएगा जनाब। हमारे दोस्त हैं, साफी दोस्त वसीम मलिक साहब, वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में फैसला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ आया तो इतना कुछ सरफेस पर आएगा कि 6 जजेस का खत जो है वो आपको उसके सामने छोटा लगने लग जाएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी केपीके की काबीना में भी रद्दोबदल हुआ है जी, उसके ऊपर बैरिस्टर साहब कहते हैं कि काबीना में रद्दोबदल जो है वो इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। सियासी रंग देकर मुखालफत करने वाले दरअसल इमरान खान के विजन के मुखालिफ है। अभी फिर मजीद अपडेट्स आ रही हैं आजाद कश्मीर से। मैं सिद्दीक जान साहब का कमेंट पढ़ रहा हूं, वो कहते हैं अगर आजाद कश्मीर के लोगों से वाकई बात करनी है तो सबसे पहले सरकारी टाउट से कराई गई कश्मीरियों के खिलाफ ट्वीट डिलीट कराई जाएं। इन टाउट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह हसास कितना मामला है। नून लीग का सोशल मीडिया भी कश्मीरियों के खिलाफ बकवास में लगा हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बतौर जमात भी कश्मीरियों की नफरत में मसरूफ है। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती जो कमेटी है वो इस वक्त मुजफ्फराबाद पहुंच गई है। हमारे दोस्त सोराब बरकत मादा चाहूंगा, वो कहते हैं कश्मीर आग पकड़ रहा है, खुदारा होश करें, वहां गोलियों की बौछार के सामने अवाम मुजाहिमत कर रही है। मुताद्दिद इत्तलात के मुताबिक 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, कुछ जवानों की जानें चली गई हैं। ये सोराब बरकत के ऑन ग्राउंड कमेंट्स हैं, इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, मैंने शेयर करना थे तो मैंने कर दिए जनाब। मैं ये जो इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान और फिर बाकी ममालिक का जो अमन वायदा है फलस्तीन के मामले के ऊपर, इसके ऊपर मुनीब फारूक साहब का एक कमेंट शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं हम इस मायदे को गजा में अमन के लिए तस्लीम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां इस मामले पर अमल इजराइल को तस्लीम करना ही होगा, लेकिन हम इजराइल से तो बात नहीं कर रहे हैं। और भाई कहना क्या चाहते हो यार, मतलब इतनी कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और भाई कुछ कह डालो। यानी आपने ये भी बीच में मार्जिन रखा कि कल नू हो जाए एक्सेप्ट, ऐसा कही ऐसा तो कहता सी, कहना तो इनडायरेक्ट ही चाहते सी। अब मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, अफसोसनाक अमर यह है कि जिलेट पाकिस्तान यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया है। यानी हमारे यहां मल्टी नेशनल बैठना ही नहीं चाह रही, यहां से जानना चाह रही हैं, और हम पता नहीं किस धुन में लगे हुए हैं कि हमने पता नहीं क्या अचीवमेंट्स कर ली हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक है। मैं फवाद चौधरी साहब के कुछ कमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, इधर सुनिएगा। वो कहते हैं पाकिस्तान में पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत नहीं रही है। इस वक्त पाकिस्तान की ट्रेन 2 पटरियों पर है,
जिनमें एक इमरान खान है जिनके पास सियासी ताकत है, इसके अलावा जो बीच में आ रहा है उसको उठाकर फेंक दिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वाकईतन दो ही चीजें पीछे रह गई हैं, एक इमरान खान और दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने की भी जरूरत नहीं थी, वो वहीं से पेशावर जलसे से खिताब कर लेते। जब वो खिताब करते तो पूरे 3 महीने मीडिया पर इसी की बात होती। ये किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आई। मैंने आपको बताया था मेरे पास ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये हो सकता है ऑन कार्ड्स है, लेकिन नहीं किया गया। मैंने जलसे से एक दिन पहले मशवरा भी दिया। ये तो अब आ रही है ना बातें। मैंने उस वक्त भी कहा कासिम खान की एक 5 मिनट की आप वीडियो लिंक खिताब शामिल कर दें, लाइव हो लेकिन, और या फिर उनका टेलीफोनिक खिताब शामिल कर लें, पब्लिक ने पागल हो जाना है। लेकिन ये नहीं किया गया। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। फिर फवाद चौधरी कहते हैं अल्लाह करे अलीमा खान के आगे एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो, क्योंकि सिर्फ एक ही यही तरीका है जिससे इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव को कम किया जा सकता है जनाब। फिर कहते हैं इमरान खान ने इनकलाब लाना है तो उनको ये जिम्मेदारी अपने बेटों या बहनों को देनी पड़ेगी। मेरे समेत बहुत से लोगों का ख्याल होगा हमसे अच्छी पीटीआई कौन चला सकता है, लेकिन हम ये मैटर नहीं करते। मैटर वो करता है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हो। इमरान खान की फैमिली के साथ लोग जुड़े हुए हैं जनाब। कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहती है मुजफ्फराबाद पहुंचकर मुतालबात नहीं रहेंगे बल्कि रियासत के मालिक बनकर फैसले किए जाएंगे। अब जब आप किसी को इतना तंग करते हैं तो फिर जवाब तो आता है, और जवाब आना भी चाहिए। अब 2 और स्टोरीज हैं बड़ी। अब आप देखें ये डिजिटल एरा के अंदर अगर आपको ये स्टोरीज सुनने को मिलें तो फिर आप क्या करेंगे। ये उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि हुकूमत पंजाब ने 1100 ई टैक्सीज देनी है, इसके लिए 5 साल का बिलासूद कर्जा है, उसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, इनफरादी अफराद को भी टैक्सियां दी जाएंगी। मतलब हम वो टैक्सी माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकले। ये अब ग्लोबल विलेज है, डिजिटल अर्निंग एरा है भाई, ई कॉमर्स का दौर है, यूट्यूब का दौर है। आप लोगों को सिर्फ इतना एम्पावर कर दें कि वो पहले 6 महीने किसी भी डिजिटल अर्निंग के लिए अपना बेस बना सकें। टैक्सियों का दौर थोड़ी है यार, नहीं समझ में आ रही। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस की बात है। ये मरीम नवाज साहिबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी कर दी गई है। जाती शोहरत या सोशल मीडिया पर खुदनुमाई, बगैर मंजूरी सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी, जाती राय और ऐसा मवाद जिससे कौमी सलामती, अमन अमा या अखलाकियात मुतासर हो, सख्ती से ममनू करार। और ये जो पुलिस वालियां हमारी साहिबान हैं, जो इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक, ये जो टिकटॉकें बनाती फिर रही हैं, ये जाती शोहरत नहीं है, ये उनकी कारकर्दगी है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, कुछ वायरल बयान शामिल करते हैं जी। सनम जावेद कहती हैं कश्मीरियों की मज़ाहमत की पॉलिसी एक लंबी तारीख है, वहां गोलियां चलाकर कब्जा नहीं किया जा सकता, अक्ल करो। ये अक्ल किसी को नहीं आ रही। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं कहते हैं अच्छे जज भी होते हैं और नालायक जज भी हो रहे हैं। हमें पता है नालायक जज कैसे होते हैं। हारून रशीद कहते हैं अली अमीन गंडापुर पार्टी छोड़ चुके हैं, मेरा अंदाजा है कि कल उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, और हमें भी पता है कि क्यों छोड़ चुके हैं वो। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।